चलिए जी, फाइनली जारी हो गया है विज्ञापन जिसका इंतज़ार था। एंट्रेंस एग्ज़ाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ईयर डिप्लोमा, यहाँ पर सेशन 2022-23 का ये है, क्योंकि एक ईयर लगभग ये लेट जो है सेशन चल रहा है। 30 नवंबर को इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो प्रस्तावित है, यानी कि जो रिटर्न टेस्ट होगा आपका 30 नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा शिक्षा विभाग नैनीताल की ओर से। चलिए अब सीधे इसको नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम जो है यहाँ पर रिव्यू करते हैं। डिटेल जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। टोटल सीट्स 650 हैं जैसे रहती हैं। 25 आपकी विज्ञान की, 25 जो है विज्ञानोत्तर के, यानी कि कुल मिला के 50 सीट एक डाइट में यहाँ पर टोटल होती है, यानी कि टोटल 650 हैं। 325 विज्ञान और विज्ञानोत्तर के, ठीक है। नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। तो बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण, बीटेक, बीफार्मा, बीए और बीसीए स्नातकधारी योग्यता जो विज्ञान वर्ग के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि बाकी बीएससी तो डायरेक्ट तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन बीटेक है, बीफार्मा है, बीबी है, बीसी है, तो आपको जो है विज्ञान वर्ग के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। यदि अगर आप बीए हैं योग्यताधारी अथवा इंटर में मानविकी आपने लेके रखा होगा, तो यहाँ पर तो ठीक है जो विज्ञानेतर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर योग्यताधारी इंटर में आपने वानिकी यानी कि आर्ट्स से हैं, अगर फिर आपने बीबीए या बीसी किया है, तब आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 12th में आपकी साइंस है, अगर आप फिर आपने बीबीए बीसी यानी कि कोई भी टेक्निकल कोर्स करके रखा हुआ, तब आप जो है विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 12th में आर्ट्स है, तब आपने बीबीए या बीसीए करके रखा है, तो आप साइंस के लिए नहीं, विज्ञानेतर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर परसेंटेज वगैरह कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि इतना परसेंट आपका यहाँ पर होना चाहिए। बाकी आरक्षण वगैरह जो भी रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 19 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब भाई फीस क्या लगेगी अगर आपको डाइट से डीलेट करना, तो 35,000 रुपये। जी हाँ 35, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित है, तो यहाँ पर 35,000। भाई मुझे यही समझ में नहीं आता है, अगर स्ववित्त पोषित है तो आप और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, अजीब सा फंडा यार, मुझे समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से सीटें कम होती हैं। स्वाभाविक सी बात है, मेरिट इतनी हाई जाती है 180 के आसपास, तो मान के चलो आप जनरल की रहती है 200 में से, ठीक है। बाकी आप अगर ठीक ठाक हैं तो लीजिए। यहाँ फिर बच्चे नहीं मिलते, तीसरी काउंसलिंग करानी पड़ती है, बहुत लोचा भाई। 850 रुपये आपको जो है यहाँ पर परीक्षा शुल्क देने होंगे हर साल। बाकी 2 साल का यानी कि 70,000 रुपये आपकी फीस, बाकी ये आप ले लो 2,000, इसको मान लेते हैं 72,000, तो कुल मिला के 1 लाख 1.5 लाख रुपया आप इसको रखे रहिए खर्चा, अगर आपको डीएलएड करना है तो उत्तराखंड में, सीधी सी बात में जो कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी चयन मेरिट के आधार पर होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न का जो एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट का होगा। 200 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, और जो सिलेबस होगा सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि महत्वपूर्ण सेक्टर होता है ये यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल सिलेबस यहाँ पर लेके आऊँ, हालांकि यहाँ पर इसने ऐसे ही दे दिया गया है। इन सब के अंदर क्या क्या आता है, क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, वो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। तो रिटर्न के बाद काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अनुसार आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फॉर्म की फीस है भाई, जनरल के लिए 600 रुपये है, अदर कैटेगरी के लिए 300 और 150 है। चलिए अब सीधे आते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरना है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा क्या इसमें लिखा हुआ है। बाकी सेंटर आपके हैं यहाँ पर, सेंटर वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेंटर लगभग जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें है। चलिए अब फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, DLED.com पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारे
चीज़ें, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको आप जो यूज कर रहे हैं वही इसमें जो है इंटर करें। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 2 में आपका OTP आएगा, OTP से आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ईमेल पे ईमेल से भी आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड ईमेल पे आ जाएगी। तो ईमेल से आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो सेक्शन है ये आपका प्रोफाइल है। तो 4 सेक्शन में आपको फॉर्म फिल करना है। आवेदन फॉर्म, फोटो एवं हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और उसके अलावा भुगतान। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट और इस पे आपको अप्लाई करना है 2022 और 2023। ठीक है, नीचे वाले सेक्शन में आएंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है आपको फिल करनी है। उसके बाद फीस सबमिट करनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ डिटेल वगैरह क्या क्या है, पर्सनल वगैरह सब कुछ यहाँ पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद अपलोड फोटो, इस वाले एक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपना करना है। उसके अलावा लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका जो इम्प्रेशन है वो भी यहाँ पर हम अपलोड करना है। कितनी साइज है वो भी यहाँ पर जो है सब कुछ डिटेल में देख रखा है। ठीक है, उसके आगे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके अलावा जैसे आप करेंगे उसके बाद अपने फॉर्म का आपको प्रीव्यू करना है कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो आपने फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है, उसकी आपको घोषणा करनी है। घोषणा करते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट करनी है। तो फ़ी पेमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जनरल है तो 600 रुपये पे करनी है, अदर कैटेगरी अनुसार अलग अलग ये आपको पे करनी है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है आपको, अलग अलग जो बिलिंग कैटेगरी वहाँ से आपको पेमेंट करना है। ठीक है, बाकी आप जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तब आप जो है प्रिंट करके अपना फॉर्म निकाल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं सभी में आपको यहाँ पर मौका मिलेगा एग्ज़ामिनेशन देने का। मेनली जहाँ से आप हैं वहीं जो है यहाँ पर सेंटर दे दिया जाता है। तो ये रही सारी डिटेल्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही जल्द वीडियो में लेके आऊँगा। हालांकि इसमें शॉर्ट सिलेबस दिया है, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, 200 नंबर का है। और मेरिट की बात करूँ भाई साहब, अगर आप जनरल में आते हैं, ये मेरा 3-4 साल का अनुभव रहा हुआ है, अगर आप मेरिट में आते हैं तो 160 से लेकर 180 के बीच में टारगेट बनाइए अपने, अभी से मेहनत कर दीजिए। और मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आता यार, सेल्फ फिनेंस तो और भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको आप दीजिए। अभी हाल में आपने देखा होगा बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, बच्चे ही नहीं मिले, वैसे ही आपका सेशन 1 साल पीछे चल रहा है। ठीक है, और क्या हालत है प्राइमरी स्कूल के, सबको मालूम है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।